राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स में, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म से जुड़ी पावन कथाएं, व्रत, पूजा, उपाय और भगवान की अनमोल बातें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा ला सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। आज की इस पावन कथा में हम बात करेंगे अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है और इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, दरिद्रता और पाप समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति, धन और सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी हर साल नहीं आती। यह केवल अधिक मास में आने वाली विशेष एकादशी है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों में कहा गया है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल भी इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था कृतवीर्य। राजा बहुत धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वर्षों बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिर बनवाए, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिला। संतान न होने के कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहने लगे। धीरे धीरे राजा का मन राजपाट से भी हटने लगा। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, यदि भगवान की इच्छा में संतान नहीं है तो हमें तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और रानी के साथ वन की ओर चले गए। दोनों ने कठिन तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वे जंगल में रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। गर्मी, सर्दी, वर्षा, हर कष्ट सहते हुए भी उनका मन भगवान से नहीं डिगा। समय बीतता गया। कहते हैं कि लगभग 10,000 वर्षों तक राजा ने कठोर तप किया। तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। एक दिन महान पतिव्रता रानी अनसुया वहां आई। उन्होंने रानी को उदास देखा तो कारण पूछा। रानी ने हाथ जोड़कर अपनी सारी पीड़ा बता दी और कहा, माता, हम केवल भगवान की कृपा चाहते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। तब माता अनसुया ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रानी ने पूरे विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए, दीपदान किया और पूरी श्रद्धा से प्रभु की आराधना की। रानी की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। भगवान को देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। दोनों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, हे देवी, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा, जिसका नाम संसार में अमर होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। कहते हैं कि उसके पास 1000 भुजाओं का बल था और उसने पूरी पृथ्वी पर अपना पराक्रम स्थापित किया। दोस्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि इंसान धैर्य और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करे तो एक दिन प्रभु उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। अब बात करते हैं कि पद्मिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें।
पूरे दिन व्रत रखें और मन में किसी के लिए बुरा विचार न लाएं। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में जागरण और भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए, किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए, मांस, शराब और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी की कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु उसके सभी संकट दूर करते हैं और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों, यह थी पावन पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद है भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। अगर आपने सच्चे मन से यह कथा सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।